हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 बायोलॉजी में अध्याय 3 है जनन स्वास्थ्य। दोस्तों जनन स्वास्थ्य में पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में जो क्वेश्चन बन सकते हैं आज के वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बस सिर्फ जो क्वेश्चन बता रहे हैं वहीं आपको तैयार करना है और वहीं पेपर में आपको बोर्ड पेपर में पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों चैनल को सभी स्टूडेंट जो है फटाफट सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में बताते चले जो बच्चे 2024 की शानदार जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 80% प्लस स्कोर हमारा बोर्ड एग्जाम में आए तो आप सभी को बेहतर तैयारी करने के लिए हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है भाई, और दूसरा बच्चे जो हमने बनाया वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, और दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट को तुरंत जाकर के वहाँ से जुड़ जाने ताकि इसमें आपको फिर इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलता है। साथ में दोस्तों जो क्लासेस इंपॉर्टेंट रहता है उसका लिंक भी हम इसमें शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप सभी जाकर के तुरंत जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है 2 अंक वाले में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनन स्वास्थ्य में अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप जो है वो आपके 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और यही बोर्ड पेपर में आया हुआ है और यही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको इसमें तैयार कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, साथ में 2019 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, ये आपके पेपर में रिपीट कर सकता है। तो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित यानी कि जो संचारित यानी फैलता है यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय हमें अपनाने चाहिए यौन संचारित रोगों से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि यौन संचारित रोग, ठीक है, या यौन संचारित रोग या यौन संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रामक होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय हमें अपनाना चाहिए। कुछ पॉइंट है आपको लिख देना है और 2 अंक आप बिल्कुल पा जाएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ कहा है कि सहवास के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग करें, यानी दोस्तों सेक्स करते समय जो है हमें कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम इस रोग से बच सकते हैं। ठीक है, समलैंगिकता से दूर रहें। तीसरा पॉइंट कहता है कि परगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए, यानी दोस्तों पराये व्यक्ति से हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, या हो सकता है कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है कि उसको वह रोग हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट कहता है कि वेश्यावृत्ति से दूर रहें। ठीक है, यानी दोस्तों वेश्यावृत्ति से हमें दूरी बनानी चाहिए क्योंकि दोस्तों वो उसी डिपार्ट के लोग होते हैं, उनमें ये रोग पाए जाने की पूरी संभावनाएं होती है, तो इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, 5वां पॉइंट कहता है कि किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें, यानी कि अगर आपको ऐसे समस्याएं समझ में आती है महसूस होती है तो आप जो है किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, 6वां पॉइंट कहता है कि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया कि पराये व्यक्ति से हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ये आपका 6वां पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 6 पॉइंट हमने बताया कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कुछ उपाय जो हमने आपको बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक करेंगे। ठीक है, कहता है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं, या जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए, या जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। अगर बात करें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 में भी आया है और 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, शायद ये 23 में भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको तैयार कर लेनी, और बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक। ठीक है, जैसे नहीं लग रहा है कि हम बायो पढ़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम जो है जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आप आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग जनसंख्या विस्फोट। पहले जनसंख्या विस्फोट के बारे में आप लिखेंगे,
तो आप उत्तर लिखेंगे बच्चों कि विश्व की आबादी जो है 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड, या यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, या लगभग 7 करोड़ जो है प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो विश्व की जो आबादी है बच्चों वह 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 व्यक्ति जो है जन्म ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 लाख व्यक्ति जो है प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, यानी कि 1 महीने में पूरे विश्व में 60 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग 7 करोड़ जो है प्रति वर्ष की दर से, यानी 1 साल में लगभग 7 करोड़ की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसी आबादी की वृद्धि इतनी तेजी से जो बढ़ रही है जनसंख्या वृद्धि, इसी गति को जो है हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब पता होगा जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। कह सकते हैं बच्चों कि जैसे कि मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण जो है जनसंख्या विस्फोट होता है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण, यानी दोस्तों जनसंख्या जो बढ़ रही इसमें वृद्धि और इसके कारण क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं, जैसा कि क्वेश्चन से पूछा हुआ है। तो आप लिखेंगे परिभाषा, इसके बारे में लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय, जैसे कि 1 महीने, 1 साल, ठीक है, एक निश्चित समय बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को हम लोग जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है, यानी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका भी मुख्य कारण है। आइए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसमें कई पॉइंट आप बना करके भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कहता है बच्चों कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई। यानी पहले क्या होता था कि ज़्यादातर हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि बच्चों को उपचार नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे जो है पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले भी यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। या फिर मातृ मृत्यु दर यहाँ पर कहा गया है, यानी कि अगर हॉस्पिटल न होने के कारण जो है बच्चों को जन्म देते समय या किसी कारणवश जो है बच्चे की माँ की मृत्यु भी जो है वो अक्सर करके हो जाती थी। तो इस तरीके से जो है कि जनसंख्या का कारण ये था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कमी आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चों बात करें, दूसरा पॉइंट बच्चों कहता है कि जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। यानी कि दोस्तों अच्छी स्वास्थ्य के कारण जो है, जैसे कि पहले क्या होती है, बहुत सारी महामारियाँ आती थी जिसमें कि बहुत सारे लोग क्या होते थे, गुजर जाते थे, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, ऐसी चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, ठीक है। यानी अच्छी स्वास्थ्य और सेवाओं के कारण जो है ये चीज़ें अब धीरे धीरे सही हो रही हैं, ठीक है। इसके कारण भी जो है यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। अगला पॉइंट कहता है कि अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। यानी कि अगर बात करें बच्चों तो एक जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण ये भी है कि अशिक्षा के कारण जो है व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इसका दोस्तों 5वां पॉइंट कहता है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि होना है। अगर बात करें बच्चों तो पहले क्या होता था कि खाने पीने की वस्तुएं भी क्या होती थी, नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से भूखमरी भी जाता था, क्षेत्रों में देखा जाता था, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी मृत्यु भी होती थी। अब क्या है कि वैज्ञानिक और तकनीकी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो है खाद्यान्न जो है उपलब्ध हो रही है, ताकि गरीब से गरीब लोग भी जो है अच्छे से जो है पेट पालन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है भूखमरी के कारण भी जनसंख्या कोई भी व्यक्ति जो है वो गुजरता नहीं है। तो ये भी कारण एक आपका मुख्य हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। अगर बात करें बच्चों तो सामूहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा भी जो है
महामारियों को पूर्ण रूप से उसका निवारण भी हो गया है। जिस तरीके से अगर हम बात करें जैसे कि पोलियो का आपने नाम सुना होगा और पोलियो की दवा भी आपने पिया होगा। तो पोलियो भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, होती है बच्चों की, ठीक है। तो इन सभी को क्या है कि कई स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाकर जो है इनको दवा, जैसे कि पोलियो को भी हमने क्या हुआ कि दवा के माध्यम से इसको ठीक किया गया था। ये सब चीज़ें इसका कारण बन गए, ठीक है। यानी इसके साथ ही निवारण हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण हो गया, यानी उसका निवारण हो गया, वो महामारियां नहीं फैल रही हैं। 7वां पॉइंट कहता है कि निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके उतने अधिक धनोपार्जन करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर जो अनपढ़ होते हैं या फिर निम्न सामाजिक स्तर के लोग जो होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो उतने ही काम करेंगे और उतने ही पैसा जो है इकट्ठा करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। अगर बात करें आपने अपने आसपास में भी देखते होंगे कि पुत्र की प्राप्ति के कारण, जैसे कि किसी को 1 या 2 बेटियां होंगी तो पुत्र प्राप्ति के कारण जो है बहुत सारे संतानें पैदा कर लेता है पुत्र की वजह से। तो ये भी कारण एक हो सकता है जनसंख्या की, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की। तो ये कई जनसंख्या वृद्धि के कारण है और अपने से भी आप बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि यही पॉइंट होना चाहिए, आपको भी लगता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसी में बच्चों एक और था कि क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जन्म नियंत्रण पर आपको निबंध लिखे या इसके कारण आपको बतानी है, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण वही हो गया बच्चों। तो इसमें कई कारण है, जैसे कि शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार, ठीक है, या बच्चों की संख्या का निर्धारण, या विवाह योग्य आयु में वृद्धि का होना, ये सब जनसंख्या नियंत्रण के जो है उपाय हैं, कारण हैं। या गर्भपात को एक ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना, ये सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। किसमें आप जन्म नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अंक में, जो कि हमने आप सभी को बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है इसका PDF अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका PDF जो है भाई हम जो है टेलीग्राम पर जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं बिल्कुल तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जुड़िए ताकि आप अपने पढ़ाई को एक बेहतर और अच्छे मुकाम पर ले जा सके, ठीक है। और टेलीग्राम बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री में जुड़ पाएंगे, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज या कुछ भी देना आपको नहीं है। और सभी का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब चलते चलते इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक ज़रूर करिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और बहुत सारे बच्चे जो है रोजाना क्लासेस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखे, तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, बिल्कुल फ्री में आप सभी को पढ़ाते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा। इससे क्या होता है बच्चों की थोड़ा सा क्या होता है मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि और बेहतर हमें पढ़ाने की उत्सुकता होती है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बहुत जल्द ही जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एक चैप्टर नंबर 1 से सभी विषय का लेकर के आएंगे, और वो वही क्वेश्चन होगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।